नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शबनम। नियमों को ताक पर रखना नेता अपना अधिकार समझते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन यही लापरवाही कभी कभी भारी भी पड़ जाती है। जी हाँ, चुनाव आयोग के उस फॉर्म में एक कॉलम होता है जिसमें नेताओं को अपनी संपत्ति अपराध का ब्यौरा देना होता है, और यहीं पर कभी कभी नेता चालाकी भी कर जाते हैं और इसी कारण फंस भी जाते हैं। बात दरअसल ये है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले 28 विधायकों को कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि विधायकों के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके सुनवाई करते हुए 28 विधायकों को नोटिस भेजा गया है। इस केस की सुनवाई कर रहे हैं न्यायमूर्ति शशि भूषण प्रसाद सिंह और न्यायमूर्ति अशोक कुमार पांडे। उन सभी याचिकाओं को ये लोग सुन रहे हैं। जानकारी देते चले कि 28 विधायकों के खिलाफ कुल 40 चुनाव याचिकाएं दायर हुई थी। इनमें से 28 विधायकों को फिलहाल नोटिस मिला है, जबकि 10 अन्य के मामलों में सुनवाई जारी है। विधायकों के खिलाफ याचिकाकर्ताओं का आरोप, कुछ विधायकों ने अपने आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाई, कुछ ने अपनी संपत्ति और देनदारियों का सही ब्यौरा नहीं दिया और कुछ ने हलफनामे के कॉलम खाली छोड़ दिए। सबसे गंभीर आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया में अनियमितता, मतदान और मतगणना में गड़बड़ी का भी दावा किया गया है। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ एक शपथ पत्र देना होता है। इसमें उन्हें एक घोषित करना होता है कि उनके खिलाफ कितने आपराधिक मामले लंबित हैं, क्या उन्होंने अपनी राजनीतिक दल को इसकी जानकारी दी है, और ये भी कि उन्होंने कोई पैराग्राफ खाली नहीं छोड़ा है। कानून के जानकारों की माने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये अनिवार्य किया गया था कि सभी उम्मीदवार अपने आपराधिक इतिहास की पूरी जानकारी दें। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद जानकारों का कहना है कि कई जिलों में निर्वाचन पदाधिकारियों ने अधूरे या गलत हलफनामे के बावजूद नामांकन स्वीकार कर लिए, जबकि कुछ जिलों में इसी आधार पर नामांकन रद्द भी किए गए। इस दोहरे रवैये के कारण कई याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग को भी पक्षकार बनाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोर्ट में आरोप साबित हो जाते हैं तो क्या होगा। कानून के जानकारों की माने तो अगर ये साबित हो जाए कि उम्मीदवारों ने जानबूझकर गलत जानकारी दी है या जानकारी छुपाई है, तो उनका निर्वाचन रद्द किया जा सकता है। मतलब ये कि सीधे सीधे सदस्यता खत्म हो जाएगी, और इसी वजह से नीतीश सरकार हिली हुई है। आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति वैसे भी गठबंधन समीकरण और जातीय संतुलन के जाल में उलझी रहती है। अगर इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली होती हैं तो सत्ता पक्ष की स्थिरता पर सवाल उठ सकते हैं, विपक्ष को मौका मिल सकता है और नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जनता उम्मीदवारों के हलफनामों को देखकर तय करती है कि कैसे वोट देना है। अगर वही जानकारी गलत हो तो ये लोकतंत्र के साथ धोखा है। जानकारी देते चलें कि याचिकाकर्ताओं में कई प्रमुख विधायकों और मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। इसमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, मंत्री ब्रजेश प्रसाद यादव, मंत्री रमा निषाद सहित कई अन्य विधायक शामिल बताए गए हैं। तो ये मामला सिर्फ 28 लोगों का नहीं, ये चुनावी पारदर्शिता की विश्वसनीयता का सवाल है। अब देखना होगा कि ये कानूनी जंग कितने सालों तक चलती है, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन फैसले नहीं आ पाते। तो ऐसे में अब इन 28 विधायकों की विधायकी पर तलवार लटकी है या नहीं, ये तो कोर्ट ही तय करेगा। अब जवाब ये लोग क्या कोर्ट में देते हैं और उन जवाबों से कोर्ट संतुष्ट होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आगे क्या कुछ इसमें फैसला आता है, उसकी अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।